कभी सोचा है कि किताबों के पन्नों के बीच लोग सिर्फ बुकमार्क ही नहीं बल्कि मोरपंख जैसी चीजें क्यों रखते हैं? असल में ये सिर्फ एक पुरानी आदत नहीं है। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन मान्यता के बारे में जानेंगे जो सीधे सीधे पढ़ाई और ज्ञान से जुड़ी हुई है। तो सवाल यही है, आखिर किताबों के अंदर मोरपंख रखा क्यों जाता है? ये कोई सजावट की चीज तो है नहीं। इसके पीछे ना गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताएं छिपी हैं। चलिए इस दिलचस्प रिवाज की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं। तो भाई इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि खुद मोरपंख का इतना महत्व क्यों है। आखिर इस एक पंख में ऐसा क्या खास है? इसका प्रतीकात्मक अर्थ ही सच कहूं तो इसकी पूरी कहानी बताता है। देखिए, हिंदू मान्यताओं के हिसाब से मोरपंख को सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि इसे पास रखने से मन शांत रहता है और एक पॉजिटिव माहौल महसूस होता है। लेकिन इसकी शक्ति सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोरपंख दो बहुत ही प्रमुख देवताओं को एक साथ जोड़ता है। एक तरफ तो ये भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न प्रतीक है, जिनका आशीर्वाद डर और तनाव को दूर करता है, और दूसरी तरफ ये ज्ञान की देवी मां सरस्वती की भी प्रिय वस्तु मानी जाती है, जिनकी कृपा से बुद्धि और ज्ञान मिलता है। तो मतलब एक पंख से दोहरे आशीर्वाद की उम्मीद की जाती है। तो जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी और दो दो देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिले तो इसका पढ़ाई लिखाई पर क्या असर पड़ता होगा? चलिए अब ये देखते हैं कि छात्रों के लिए इसके क्या क्या फायदे बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि किताब में मोरपंख रखने से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो जाहिर है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। फिर जब ध्यान लगता है तो पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद भी रहता है। यही नहीं, ये भी मान्यता है कि इससे बुद्धि तेज होती है, लिखावट में सुधार आता है और जो मुश्किल विषय होते हैं वो भी आसान लगने लगते हैं। और हाँ, इसका एक सुरक्षात्मक पहलू भी है। ये माना जाता है कि मोरपंख हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है, चाहे वो बुरी नज़र हो या पढ़ाई में आने वाली कोई और रुकावट। मतलब एक तरह का आध्यात्मिक कवच बन जाता है। और बात सिर्फ स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पर ही खत्म नहीं होती। ये मान्यता है कि यह नौकरी के इंटरव्यू में, पब्लिक स्पीकिंग में या फिर ज्ञान से जुड़े किसी भी काम में सफलता दिलाने में मदद करता है। इसका दायरा काफी बड़ा है। अच्छा, तो इतने सारे फायदे जानने के बाद मन में ये सवाल तो आएगा ही कि अगर कोई इस मान्यता को अपनाना चाहे तो इसका सही तरीका क्या है? क्योंकि इसे रखने के भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। इसके कुछ खास नियम हैं। पहली बात, पंख को किताब के पहले पन्ने पर या किसी मुख्य चैप्टर के बीच में रखना चाहिए। दूसरी बात, ये हमेशा साफ और पूरा होना चाहिए, मतलब कहीं से फटा हुआ ना हो। और तीसरा, एक छोटा सा अनुष्ठान भी है। हर गुरुवार को मोर पंख पर केसर का एक छोटा सा तिलक लगाना होता है। और हाँ, संख्या का भी इसमें महत्व है। किताब में या तो एक मोरपंख रखना चाहिए या फिर 3। इन संख्याओं को शुभ माना जाता है। लेकिन रुकिए, कुछ बहुत जरूरी चेतावनियों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस प्रथा के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पंख को हमेशा साफ और साबुत रखें, उसका सम्मान करें और उसे सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रखें। दूसरी तरफ टूटा हुआ, गंदा या कटा हुआ पंख कभी इस्तेमाल न करें। इसे जमीन पर न गिरने दें और ना ही इसे किसी और को उधार दें। और इन नियमों को हल्के में नहीं लेना है। ऐसी मान्यता है कि अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो मोरपंख से जो भी सकारात्मक लाभ मिलने वाले हैं वो पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। तो हमने मोरपंख का महत्व, उसके फायदे और उसे रखने के नियम सब कुछ जान लिया। लेकिन आखिर में इस पूरी जानकारी को एक सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। यह विश्वास और सलाह से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्म ग्रंथों और अलग-अलग मीडिया स्रोतों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को पूरी तरह मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। ये विश्वास का विषय है, विज्ञान का नहीं। और ये सारी बातें हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि आस्था और मनोविज्ञान के बीच की रेखा कहाँ है? कहाँ पर विश्वास खत्म होता है और कहाँ से सकारात्मक सोच की शक्ति शुरू होती है? शायद जवाब इन दोनों के संगम में ही कहीं छिपा है। सोचने के लिए एक दिलचस्प ख्याल है ना?